पूर्वांचल की ताजा खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का पीबी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चक्रवात जवाद का असर कोयलांचल के रानीगंज जामुड़िया अंचल में भी शनिवार प्रातः से ही दिखने लगा। आसमान में बादल छाने लगे। इधर प्रशासन की ओर से भी जवाद से निपटने के लिए कमर कस ली गई है। चक्रवात जवाद का असर कोयलांचल के रानीगंज जामुड़िया अंचल में भी शनिवार प्रातः से ही दिखने लगा। आसमान पर बादल छाने लगे, जो दोपहर होते होते गहराने लगी। हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी होने लगी। इधर प्रशासन की ओर से भी जवाद से निपटने के लिए पूरी कमर कस ली गई है। रानीगंज एवं जामुड़िया बोरो द्वारा इलाके में लोगों को सावधान करने के लिए माइकिंग की जा रही है। जामुड़िया बोरो 1 के इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता ने बताया कि जवाद को लेकर जामुड़िया के 3 स्थान जामुड़िया बोरो के समीप चांदा तथा 7 ग्राम स्थित एक विद्यालय में इस आपदा के समय लोगों को ठहराने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं जिन पेड़ों को असुरक्षित माना जा रहा था, उनकी टहनियों को छोटा कर दिया गया है। रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने बताया कि पिछले गुलाब चक्रवात की तबाही को देखते हुए रानीगंज बोरो ने लोगों के जवाद आपदा से मदद के लिए 25 लोगों की एक टीम बनाई है। वहीं निचले इलाके के हुसैन नगर, गिरजापाड़ा, महावीर कोलियरी इलाके, राजाबंद इलाके स्थित हाई ड्रेन से पानी निकासी के लिए साफ सफाई कर दी गई है। जहां जहां बिजली के तार असुरक्षित थी, उसके विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मिलकर मरम्मत कर दी गई है। जो पेड़ बिजली के तार पर झूलते नजर आए, उन्हें भी काट दिया गया। वहीं पूरे इलाके में माइकिंग करके कहा जा रहा है कि आपदा से प्रभावित होने पर अपने अंचल स्थित विद्यालय में आश्रित लेकर बोरो को जानकारी दे। उनकी सारी व्यवस्था बोरो अपने स्तर पर करेगी। কোনো মাটির ঘর থাকে, পুরনো ঘর থাকে, আপনারা আগে থেকে সেই অঞ্চল সেই জায়গায় আপনারা মনে রাখবেন আপনাদের সমস্ত যে সরকারি স্কুল আছে সেখানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যদি মনে করেন যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে, সর্বদা আপনাদের জন্য আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আপনাদের পাশে আছে। যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে কঠোর ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি হতে পারে, যা আগামী কাল থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই অঞ্চলে যশের সময় এই নিচু এলাকায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। তাই আমরা আগাম অগ্রিম সতর্কতা হিসেবে আপনাদেরকে জানাতে চাইছি, আপনারা যদি দেখেন প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে সরকারি কোন স্কুলে আপনারা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चार्टर्ड अकाउंटेंट रीजनल काउंसिल एवं ईस्टर्न रीजनल के कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव रानीगंज चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के सदस्यों ने त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में जाकर मतदान किया। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट के ईस्टर्न रीजनल एवं सेंट्रल रीजन के कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव रानीगंज चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में मतदान कराया गया। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कोलकाता से चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष अग्रवाल थे। रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सचिव राजकुमार गढ़वाल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट की कार्यकारिणी कमेटी के लिए यह चुनाव हो रहा है, जिसमें ईस्टर्न रीजन काउंसिल के लिए 11 प्रार्थी चुनाव में हैं, जिसमें 5 सदस्यों को चुनना है। वहीं सेंट्रल काउंसिल में कुछ 6 प्रार्थी उम्मीदवार के रूप में हैं, जिसमें 3 सदस्यों को चुनना है। रानीगंज शाखा में कुल 159 वोटर है, जिसमें लगभग 70 चार्टर्ड अकाउंटेंट रानीगंज के बाहर हैं, जबकि यहां उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट में 70% चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मतदान में हिस्सा लिया। अन्य चुनाव की तरह ही पुलिस की कड़ी निगरानी में मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि यह कमेटी 3 वर्षों तक कार्य करेगी। ईस्टर्न रीजन में जीते हुए उम्मीदवार ईस्टर्न रीजन में प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि सेंट्रल काउंसिल के जीते उम्मीदवार ईस्टर्न रीजन में सेंट्रल रीजन में प्रतिनिधित्व करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस एवं सरकारी निर्देश का पालन किया गया। टीडीबी कॉलेज के प्रिंसिपल की देखरेख में यह चुनाव हुआ। चुनाव के पश्चात कॉलेज के प्रिंसिपल एवं पुलिस के सामने बैलेट बॉक्स को सील करके कोलकाता भेजा गया है। मतदान करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट में ललित अग्रवाल, अजय बगाड़िया, गोपाल अग्रवाल, रूबी गढ़वाला, संजय अग्रवाल आदि थे।
वरिष्ठ सीए ललित अग्रवाल ने कहा कि काफी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इलेक्शन है 3rd और 4th को ऑल ओवर इंडिया में। इसमें रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल दोनों का इलेक्शन हो रहा है। तो हमारे EIRC में ईस्टर्न रीजन में रीजनल काउंसिल से टोटल 11 मेंबर्स कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जिसमें से 5 कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आएंगे। और हमारे सेंट्रल काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स खड़े हुए हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे। रानीगंज TDB कॉलेज में सुबह आज 4 तारीख 4 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इलेक्शन हो रहा है। यहाँ रानीगंज में रजिस्टर्ड वोटर्स टोटल 164 है, जिसमें से 100 मेंबर्स करीब यहाँ अवेलेबल है। वोटर्स कितने आते हैं यहाँ वोट देने के लिए वो हम लोग को रात 8 बजे तक ही पता चलेगा। करीब अभी तक 12 वोट्स हो चुके हैं। अभी 11:30 बज रहा है, सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई थी। अभी तक करीब 12 वोट्स हो चुके हैं और उम्मीद है करीब 60 से 70 वोट्स पड़ने की उम्मीद है। बस इतनी। आपका नाम? मेरा नाम CA रूबी गढ़वाला, रानीगंज के ये। आज ICI का इलेक्शन था इन TDB कॉलेज एंड आई हैव वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर ICI। थैंक यू। What's your name, please? सबा आफरीन। ये हर 3 साल में सेंट्रल काउंसिल का और रीजनल काउंसिल का वोट होता है। इसमें हम लोग अच्छे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, जो भी हम लोग को लगता है कि ये होता है। और जो हमारे CA प्रोफेशन के लिए जो लोग कुछ काम करेंगे तो हम लोग बढ़ चढ़ कर उत्साह से वोट देते हैं। और हम लोगों की ये परंपरा आज 1949 से हम लोग का चीज है। ऐसे ये 3 साल बाद हम लोग चुनाव में वोट देने का मौका मिलता है। और हम लोग के नए स्टूडेंट्स हैं जो लोग पास करते हैं, उनका वो फर्स्ट इंटरेस्ट से अगर वो इनरोल हो जाते हैं तो वो भी वोट देते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। शनिवार बांकुड़ा भाजपा पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जहां उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। शनिवार बांकुड़ा भाजपा पार्टी के कर्म सूची में भाग लेने पहुंचे भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का बांकुड़ा रेलवे स्टेशन में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया के सामने आते ही उन्होंने कहा कि जावा चक्रवात से लड़ने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चक्रवात से मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कई हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तैयार किए गए हैं। इसके साथ NDRF की टीम अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी उतारा जाएगा। चक्रवात से लड़ने के लिए सभी को अपनी अपनी लड़ाई छोड़कर लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक साथ काम करने की जरूरत है। चक्रवात से लड़ने के लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है, इसकी जानकारी केंद्र को नहीं मिली है। इसे लेकर ना तो विधायक और ना ही सांसदों को कुछ बताया गया है। राज्य सरकार सब कुछ छुपाकर काम कर रही है। पिछले चक्रवात में जिस तरह से नुकसान हुआ था उसे ध्यान में रखकर और उससे सबक लेकर राज्य सरकार को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। দেখুন, রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র সরকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন রেখে এই ধরনের আপদ বা বিপদ মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আমরা কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যার জন্য অনেকগুলো এয়ারক্রাফট এবং হেলিকপ্টার রেডি রেখেছি এই ঝড়ের সাথে সামলানোর জন্য। রাজ্য সরকারের উচিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যে কেন্দ্র সরকারের সাথে যে কোঅর্ডিনেশন সেই কোঅর্ডিনেশন রাখা, না হলে পরে আবার রাজ্য সরকার লেজে গোবরে হবে। কারণ যে পরিমাণ ত্রাণ পাঠানো হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেই ত্রাণ লুট হয়ে যায়। আমফানেও ধরা পড়েছে, এই তদন্ত চলছে, আপনারা জানেন বিভিন্ন রিপোর্টে বেরিয়ে এসছে ম্যাক্সিমাম টাকা পৌঁছয়নি, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাদের কাছে পৌঁছয়নি। তো সেই জন্য রাজ্য সরকারকে উচিত কেন্দ্র সরকারের সাথে কোঅর্ডিনেশন রেখে কাজ করা। যে প্রস্তুতি দেখছেন সেটা কি যথেষ্ট মনে হয়? দেখুন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কী প্রস্তুতি আছে না আছে আমাদেরকে কিছু জানানো হয় না। আমাদের বিধায়করা আছেন তারাও কিছু জানেন না, আমাদের সাংসদ যারা আছেন তারাও কিছু জানেন না। লুকিয়ে চুপিয়ে কাজ করে রাজ্য সরকার, সেই জন্য কী কাজ করে জনগণও জানে না। আপনার বিধায়ক যারা জনপ্রতিনিধি
যারা সাংসদ তারাও জনপ্রতিনিধি, তারাও কেউ কিছু জানে না। সেই জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আদৌ কোনো কিছু আছে কি না, না নেই। তবে কেন্দ্র সরকারের এনডিআরএফ টিম তৈরি আছে আমরা বলতে পারি। কালকে আমার কেন্দ্রের যে হোম এমওএস নিশীথ প্রামাণিকের সাথে কথা হয়েছে, তিনি আমাকে বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়েছেন যে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের এনডিআরএফ টিম পুরো ডিপ্লয় করা আছে, যখনই প্রয়োজন পড়বে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार जितनी भी जागरूकता अभियान चला रहे, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। सेफ ड्राइव सेव लाइफ सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान को लोग नजरअंदाज करते दिखे। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार जितने भी जागरूकता अभियान चला ले, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। सेफ ड्राइव सेव लाइफ सप्ताह चलने के दौरान जहां लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जागरूकता अभियान को नजरअंदाज करते हुए अपनी मस्ती में ही चूर रहते हैं, जिसका नजारा विगत शुक्रवार नेशनल हाईवे 2 पर देखने को मिला। रानीगंज के नेशनल हाईवे 2 पर स्थित रानी सैर मोड़ पर शुक्रवार रात स्विफ्ट डिजायर गाड़ी एक के बाद एक 4 गाड़ियों में जोरदार धक्का दे मारी, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चश्मदीदों की माने तो आसनसोल से रानीगंज जाने के दौरान रानी सैर मोड़ पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पहले मोटरसाइकिल, फिर स्कूटी और फिर कार में धक्का दे मारी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के चालक सहित अंदर बैठे 2 व्यक्ति नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से यह दुर्घटना घटित हुई। चालक के नशे में होने की वजह से वह गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एक के बाद एक लगातार 4 गाड़ियों में जोरदार धक्का दे मारा। सबसे पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चांदा मोड़ पर एक बोलेरो में धक्का मारते हुए फरार हुई। घटना की खबर मिलते ही रानीगंज थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बेसरकारी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को बरामद कर रानीगंज थाने ले आई। इस दुर्घटना की वजह से कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे 2 पर जाम लग गया। बाद में पुलिस की मदद से स्थिति को स्वाभाविक किया गया। भीतर ढूक पीने की है रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की
खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিया। एग्रो फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा हिंदी स्कूल से जिला भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा दाम में कटौती न करने के प्रतिवाद में एक रैली निकाली गई। बांकुड़ा हिंदी स्कूल से जिला भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के बाद राज्य सरकार द्वारा दाम में कटौती न करने के प्रतिवाद में एक रैली निकाली गई।
इस विरोध रैली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के अलावा बांकुड़ा जिला भाजपा विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, युवा और महिला मोर्चा के सदस्यों और कर्मी उपस्थित थे। यह विरोध रैली सारे शहर की परिक्रमा कर बांकुड़ा के मचान तला में पथ सभा में तब्दील हो गई। पथ सभा में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और भाजपा राज्य अध्यक्ष ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान राज्य सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। पथ सभा में कहा गया कि राज्य सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। केंद्र सरकार जब पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती नहीं कर रही थी, तब सत्तासीन तृणमूल पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और अब जब केंद्र सरकार अपने हिस्से के मूल्य वृद्धि को कटौती कर चुकी है, तब राज्य सरकार टैक्स में कटौती क्यों नहीं कर रही। কমানোর দাবিতে যে প্রতিবাদ মিছিল এবং সভা তাতে উপস্থিত আছেন রাজ্য সরকারের, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের নেতা নেত্রীরা পেট্রোলের দাম কমানো, ডিজেলের দাম কমানোর জন্য জায়গায় জায়গায় সমস্ত নাটক করেছে। কোথাও গরুর গাড়িতে চেপেছে, কোথাও মোটরসাইকেল ঠেলেছে। কিন্তু আজকে যখন নরেন্দ্র মোদী সরকার যখন পেট্রোল ডিজেলের দাম কমিয়ে দিল, আর দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসিত রাজ্যগুলো তার সঙ্গে আরো যোগ করে দাম কমিয়ে দিল, তখন এই রাজ্য সরকার তারা কোথায় কি কাজ করছে? তারা অনেক বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু জনমুখী কোনো কাজ নেই। আপনাদের কাছে সেই অঙ্কটা বলে দিচ্ছি। পেট্রোল 1 লিটার পেট্রোল 1 লিটার ডিজেলে পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স নিত 27 টাকা 90 পয়সা, যে 27 টাকা 90 পয়সার 13 টাকা রাজ্য সরকারকে ফিরিয়ে দিত, মানে দাঁড়ালো 14 টাকা। 14 টাকা 90 পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার, আর রাজ্য সরকার ওই 12 টাকার সঙ্গে আরো 24 টাকা হয়ে গেছে। যারা পড়েছে দিনের পর দিন এসএসসির নামে যান পাড়ায় পাড়ায়, কোন তৃণমূল নেতাকে 12 লাখ দিলে প্রাইমারির চাকরি, কোন তৃণমূল নেতাকে 14 লাখ দিলে হাই স্কুলের চাকরি, পাড়ার বাচ্চারা পর্যন্ত বলে দেবে। এই বাংলায় আমরা বাস করছি, আর এই বাংলাকে দিদিমণি কি করছেন আস্তে আস্তে। আপনাদের বৃষ্টি আসছে, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আজকে এই বাংলাকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে শুধু একা নামলে হবে না, সাধারণ মানুষকে ভাবতে হবে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখলেন আফগানিস্তানে কি ঘটনা ঘটলো। আফগানিস্তান থেকে সাংসদ, একজন শিখ সাংসদ, তাকে পালিয়ে আসতে হলো। পুজোর সময় বাংলাদেশে কি ঘটনা ঘটলো। আপনি কি অপেক্ষায় বসে থাকবেন? দিদিমণি সেই ধরনের পরিবেশ এখানে তৈরি করতে চান। আমরা কারো বিরোধী নয়, কিন্তু আমরা নিজেদের অধিকার আমরা বুঝে নিতে চাই। দিদিমণি যদি ভাবে যে এই বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাবে, তাহলে পরে দিদিমণিকে আমরা বলতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টির শেষ কর্মী, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে এই বাংলাকে আমরা বাঁচাবো, এই বাংলাকে আমরা রক্ষা করবো। আর বেশি দিন সময় নেই। আমি বলছি এই সরকার 5 বছর টিকবে না। আমার কথা আপনাদের এখন মনে হতে পারে যে দাদা এত সিট নিয়ে আছে, এত সিট নিয়ে ক্ষমতায় এসছে, এই সরকার টিকবে না বলছেন, কেমন কথা বলছেন? আমি বলছি অপেক্ষা করুন, 6 মাস 1 বছর যেতে দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এখন কম্পিটিশন চলছে, কে বেশি পয়সা মারতে পারে, কে বেশি পয়সা মারতে পারে। আপনাদের এখানে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি একটা ছোট হার্ডওয়্যারের দোকান করতেন তো, হ্যাঁ? এখন বউয়ের নামে কোটিপতি সম্পত্তি, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। আমাদের কাছে কাগজপত্র আছে, সময় এলে বের করব। ছাড়া কেউ পাবে না, ছোট চোর হোক বড় চোর হোক, কোনো চোর ছাড়া পাবে না। প্রত্যেকটা চোরকে জেলে যেতে হবে। সাধারণ মানুষের টাকা যারা মেরে খেয়েছে তাদেরকে টাকা ফেরত দিতে হবে। তাই আপনারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। ওয়েদার ভালো না, বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। আমি আমার বক্তব্য। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के 18 नंबर वार्ड अंतर्गत कबरडांगा बस्ती में कई दिनों से पानी न मिलने से लोगों ने खुद पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान पाइपलाइन से बड़ी बड़ी जिंदा और मरी हुई मछलियां निकली।
बांकुड़ा नगर निगम के 18 नंबर वार्ड अंतर्गत कबरडांगा बस्ती में पिछले कई दिनों से पानी न मिलने से लोगों ने आज खुद पानी के पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस दौरान पाइपलाइन खोलने से उसके अंदर से बड़ी बड़ी मछलियां जिंदा और मरी हुई निकाली गई। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह की घटना घट चुकी है, लेकिन बांकुड़ा नगर निगम को इससे कोई मतलब नहीं है। इलाके के लोग काफी समय से इसी तरह से गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से इस इलाके का पानी बंद है, जबकि अन्य जगहों पर पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। आज पाइप खुलने पर जब मछलियां पाइप के अंदर से बरामद की गई तो लोगों ने साफ तौर पर बांकुड़ा नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि पाइप की सफाई नहीं होने की वजह से ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां प्रवेश कर गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीने के पानी में गंदा पानी प्रवेश कर रहा है और इसकी सफाई भी नगर निगम की तरफ से नहीं की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के बीमार पड़ने में वक्त नहीं लगेगा। 15-20 दिन ধরে চলছে এরকম, আর কল ছিল 5 দিন বন্ধ। কল জলই পড়ে না, সব জল ওই উপর 2-3টা কল বন্ধ হয়ে আছে। কি কারণে বন্ধ? এই পাইপটা সব সাপটা বেরাচ্ছে, মাছ বেরাচ্ছে, ভয়ে মানুষ খিচ্ছে না, তো পাইপ জাম হয়ে যাচ্ছে, জল খাচ্ছে না, গন্ধ যখন হচ্ছে মানুষ জল পাচ্ছে না। এই জল কি বাধ্য হয়ে খেতে হ্যাঁ, হচ্ছে? বাধ্য হয়ে খেতে হচ্ছে। জল কি করবো? এই জল খেলে তো শরীর খারাপ হতে কি পারে। করবো? তখন ডাক্তার ব্যবস্থা করতে হবে। পৌরসভাতে কোনো স্টেবল নেই। পৌরসভার লোক এসছে আর তোয়ারি মোয়ারি এসছে, এসে দেখে গেছে পাইপ লাগানো, পাইপ ঠিক করলো, তাও কিন্তু মাল বেরাচ্ছে, বলছে আমরা ফিল্টার করে জল ছাড়ছি। তো কোথায় ফিল্টারটা হচ্ছে? এটা ফিল্টার, এটা ফিল্টার বলটা এটা। আমার নাম সরোজ মন্ডল। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। निजी सुरक्षा गार्डों ने बकाया वेतन की मांग पर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन शुरू किया। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर शनिवार को झांझरा एरिया खदान के निजी सुरक्षा गार्डों ने दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के झांझरा एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना दिया। विरोध करने वाले निजी सुरक्षा गार्डों में से एक सैयद आशिक हुसैन ने कहा कि झांझरा क्षेत्र में काम करने वाले कुछ निजी सुरक्षा गार्ड झांझरा एरिया महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने अपने 3 महीने के वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सुरक्षा गार्डों ने मांग की है कि वे पिछले 3 महीनों का अपना बकाया वेतन का भुगतान नहीं करते तो बड़े आंदोलन पर जाएंगे। वेतन नहीं मिलने के कारण धरना आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंदोलन कर रहे निजी सुरक्षा गार्डों की मांग है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक AK शर्मा ने कहा, ऐसे कोई जानकारी हमें नहीं मिली है कि निजी सुरक्षा गार्डों का कोई बकाया है, फिर भी एरिया कर्मिक प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड আছে, সেই গার্ডরা নিয়মিত কাজ করে, কিন্তু আজ দীর্ঘদিন 3 মাস হয়ে গেল তাদের বকেয়া পেমেন্ট বাকি আছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে এর আগেও অনেকবার বসেছি, কথা বলেছি, কিন্তু আমরা কোনো আলোচনার মাধ্যমে দেখছি এরা সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। তাই আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের বেতন হয়নি দীর্ঘদিন, এখন জিনিসপত্রের যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাতে আমাদের সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হচ্ছে। এই জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি আজকে রাস্তায় বসতে। রাস্তায় আমাদেরকে পথ দেখাবে। আমরা এখনও 5 বছর থেকে আমরা এখানে ডিউটিতে আছি অনবরত। আমাদের সিকিউরিটি গার্ডদের জন্য কোনো বোনাস আমরা এখনো কোনোবারে পাইনি। এর আগে কি প্রতি ছিল? ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরা যতবারই টেবিলে বসেছি তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, আমরা বোনাস নিয়ে আবেদন করেছি যে আমাদের বোনাস যেন পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা কোনোবারই পাইনি। তারা শুধুমাত্র মুখে আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা দেখছি বোনাস কী করে করা যায়, কিন্তু আমরা পাইনি এখন। PF এর একটা স্লোগান হলো, PF এর ব্যাপারটা কি? PF এর ব্যাপারটা হলো, এর আগে ওরিয়েন্ট বলে একটা কোম্পানি ছিল, যে কোম্পানির অধীনে আমরা কাজ করছিলাম এখানে। ECL এবং কোম্পানি এই দুটো সংস্থার অধীনে আমরা এখানে কর্মরত। তো 6 মাসের PF আমাদের কিন্তু ওরিয়েন্টের বাকি আছে, মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস থেকে মে মাস অবধি। সেই PF এর টাকা এখনও পর্যন্ত আমাদের অ্যাকাউন্টে আসেনি, অথচ ওই কোম্পানির এখন এখানে শেষ হয়ে গেছে, ওর মেয়াদ, ও এখনও নেই। আমরা ম্যানেজমেন্টকে বারবার বলেছি যে আমাদের এই PF এর টাকাটা দিয়ে দেওয়া হোক, তারও কোনো সুস্থরা হয়নি। মোটামুটি সব দিক দিয়ে আমাদেরকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। আজকে আমরা আমাদের পিঠটা দেওয়ালে ঠেকে গেছি, আমরা আন্দোলন ছাড়া কোনো আর পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তাই বাধ্য হয়েছে এখানে বসে। কোনো দিনও আমাদের নির্দিষ্ট সময় বেতন পাই না, 2 মাস 3 মাস 4 মাস পর পর আমরা পেমেন্ট পাচ্ছি।
আমরা প্রথমে আজকে বসেছি এখানে, আমরা যদি এই কর্মসূচির মাধ্যমে যদি আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করব। আপনার নাম? আমার নাম সৈয়দ আসিফ হোসেন। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना है। सल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।